अगर आपको क्लास 12th के फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर में आया हुआ एक टर्म प्राइमरी मार्केट कंफ्यूज कर रहा है, ये प्राइमरी मार्केट बिल्कुल परेशान करके रख दिया, ये समझ में नहीं आता, फिर वहां पे एक टर्म और आता है मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है, फ्लोटेशन समझ में नहीं आ रहा है, फ्लोटेशन होता क्या है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। आज मैं आपको इस पूरी वीडियो में प्राइमरी मार्केट और उसके फ्लोटेशन को कंप्लीट क्लियर कर देने वाला हूं कि इससे एक भी क्वेश्चन अगर आएगा तो धुआंधार लिख के आओगे। ठीक है, तो अपने कमर की पेटी बांध लो और शुरू करते हैं आज की जर्नी। दिस इज अवनीश त्रिपाठी, वेलकम बैक टू द रेज इंस्टीट्यूट वेयर यू गेट ऑल सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस फ्रॉम क्लास 9 to 12। बच्चों, पहले प्राइमरी मार्केट होती क्या है ये समझें, उससे पहले हम समझ लें कि यहां पर हम पढ़ने क्या वाले हैं। देखो भैया, सबसे पहले तो ये समझ लो तुम कि हमारे देश में जो मार्केट होती है वो दो मार्केट होती है, एक मनी मार्केट, एक कैपिटल मार्केट। मैंने पहले इसको एक्सप्लेन किया है लेकिन जल्दी से बता देता हूं। मनी मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पे हम एक साल से कम के लिए मनी लेंड या बोरो करते हैं। कंपनियां मनी लेंड करती हैं, उधार देती हैं या उधार लेती हैं, लेकिन एक साल से कम के लिए। इस तरह के मार्केट को हम क्या बोलते हैं, बोलो तो क्या बोलते हैं, मनी मार्केट। ठीक है, लेकिन सर एक बात बताइए, अगर हम एक साल से अधिक के लिए ही काम करें तो बेटा आपको जाना पड़ेगा कैपिटल मार्केट में। ठीक है, कैपिटल मार्केट का काम होता है एक साल से अधिक के लिए, 2 साल, 5 साल, 7 साल के लिए मनी लेंड या बोरो करना। ठीक है, इस कैपिटल मार्केट के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, बेसिकली कैपिटल मार्केट में शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सब इशू किए जाते हैं। ठीक है, हम अब कैपिटल मार्केट को देखें तो इसके दो पार्ट होते हैं। पहला है प्राइमरी मार्केट जो आज हम डिस्कस करेंगे, दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट जो इसके बाद की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम प्राइमरी मार्केट देखेंगे। देखो प्राइमरी मार्केट क्या है, इसको कुछ इस प्रकार समझो। सबसे पहले हम एग्जांपल देते हैं। ठीक है, प्राइमरी मार्केट का क्या मतलब होता है, देखो मान लो तुमने एक नई कंपनी खोली है, एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जो कंपनी का काम है कपड़े बनाना। ठीक है, कपड़े बना करके मार्केट में इसको प्रोडक्ट की तरह बेचती है। लेकिन तुमने अभी आज ही कंपनी खोली है यार, अब तुम्हारे पास कैपिटल चाहिए, मशीनरी खरीदना है, लैंड खरीदना है, वर्कर्स रखने हैं, सारा काम, तो आपको एक बड़ी कैपिटल की जरूरत है, क्योंकि कंपनी के बिजनेस का जो स्वरूप होता है वो बहुत ब्रॉड में होता है। अब नई नई कंपनी हो, तुम्हें कैपिटल चाहिए, तो तुम कैपिटल कहां से लाओगे, अब बताओ कहां से लाओगे, कहां से, पहली बार तुम कैपिटल तुमको चाहिए, नई नई कंपनी हो, तो यार जो नई कंपनियां होती है ना वो कैपिटल रेज करती हैं कहां से, प्राइमरी मार्केट से। प्राइमरी मार्केट तुम्हारे लिए जो जगह है उसका नाम है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में तुम अपने शेयर्स को पहली बार इशू करोगे पब्लिक के सामने। ठीक है, और कहोगे भैया मेरे शेयर ले लो, मुझे कैपिटल दे दो, मैं उस कैपिटल से बिजनेस करूंगा, बिजनेस में खूब प्रॉफिट कमाऊंगा, और जितना तुमने मुझे कैपिटल दी होगी ना उसके रेशियो के अनुसार तुम्हें मैं क्या दे दूंगा, तुम्हें मैं प्रॉफिट दे दूंगा। ठीक है, ये एक अच्छा तरीका हो सकता है किसका, कैपिटल जनरेट करने का। तो सुनो, तो मैंने क्या बताया, प्राइमरी मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पर नई कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है। ठीक है, शेयर इशू करने पहली बार जहां करोगे वो क्या है, प्राइमरी मार्केट है। अब सुनना, प्राइमरी मार्केट में तुमने पहली बार इशू कर दिया। अब मुद्दा इस बात का है कि प्राइमरी मार्केट में नई कंपनियां कितने प्रकार से कैपिटल क्या करती हैं, गेन करती हैं। प्राइमरी मार्केट में कितने प्रकार से कंपनियां कैपिटल गेन कर सकती हैं, तो बेटा मुख्यतः कुछ प्रकार हैं जिसके थ्रू प्राइमरी मार्केट में कैपिटल गेन की जा सकती है। इन प्रकार को हम बोलते हैं फ्लोटेशन। क्या बोलते हैं, एक वर्ड यूज होता है फ्लोटेशन। तो मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन इन प्राइमरी मार्केट हम आज देखेंगे, एग्जाम में ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्लोटेशन सबसे पहला मेथड जो होता है, मेथड ऑफ फ्लोटेशन, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। ठीक है, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस का क्या मतलब होता है, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है जब कभी भी कोई कंपनी नए नए शेयर्स अपनी प्राइमरी मार्केट में इशू करना चाहती है तो पहला तरीका कैपिटल गेन करके है कि वो अपने इशू होने वाले शेयर्स का एक प्रोस्पेक्टस बनवाए, एक विवरणिका बनवाए, उसमें साफ साफ लिखे कि मैं इस शेयर को इस जगह पे लगाऊंगा, इस शेयर के थ्रू जो मैंने कैपिटल गेन करनी है उस कैपिटल को ऐसे इसी जगह पे लगाऊंगा, जिससे पहले से ही शेयर होल्डर को ये पता चल पाए कि हमारे द्वारा खरीदे गए शेयर्स के
कैपिटल को ये कहाँ यूज करेंगे। इससे क्या होता है कि मार्केट में कंपनी के प्रति एक अच्छी छवि बनती है, गुडविल बनती है और लोग इजिली मार्केट में प्राइमरी मार्केट से खरीद लेते हैं शेयर्स को। तो पहला तरीका है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस विवरणी का इशू करना पब्लिक के सामने और ये बताना कि भैया हम ये शेयर लॉन्च कर रहे हैं नए, आप इसको खरीदो। इसको बोलते हैं ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। पहला मेथड, द वेरी फर्स्ट मेथड ऑफ फ्लोटेशन इन प्राइमरी मार्केट। अब दूसरा मेथड क्या होता है, देखो ध्यान समझो। दूसरा मेथड बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या होता है, जब कंपनी नए शेयर इशू नहीं करती, नए शेयर बिल्कुल इशू नहीं करेंगे, लेकिन उसे कैपिटल की जरूरत है यार, नए शेयर इशू नहीं करना क्योंकि उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट लग जाती है बहुत सारी, ठीक है। तो अब उसमें क्या है कि नए शेयर मुझे इशू नहीं करना, लेकिन 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 क्या करना है, करना यह है कि मुझे कैपिटल गेन करना है, नए शेयर बिना इशू किए। तो एक तरीका होता है क्या, ऑफर फॉर सेल। इसका क्या मतलब होता है, कंपनी में जो प्रोमोटर्स हैं, प्रमोटर जैसे लोग जो हैं जिनके पास ऑलरेडी पहले से शेयर्स हैं, वो कंपनी के नए शेयर इशू ना करके बल्कि अपने शेयर बेच देते हैं। जैसे मान लो प्रमोटर एबीसी लिमिटेड है, उसका प्रमोटर एक्स है, एक्स के पास 1 लाख शेयर है, कंपनी को नए शेयर्स के थ्रू पैसे नहीं निकालने हैं, तो प्रमोटर अपने 1 लाख शेयर में 10,000 शेयर बेच दे, ठीक है। जिस भाव से बेचेगा उस भाव से प्रमोटर को पैसा मिल जाएगा और प्रमोटर इजिली उस पैसे को कंपनी में लगा सकता है, ठीक है। तो दूसरा तरीका फ्लोटेशन का क्या हो गया, ठीक है, ऑफर फॉर सेल। तीसरा क्या है, तीसरा है प्राइवेट प्लेसमेंट। इसका क्या मतलब होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जो नई नई कंपनियां हैं, ये कंपनियां प्राइवेट प्लेसमेंट कर देती हैं, मतलब पब्लिक को सरेआम अपने शेयर ना इशू करके, बल्कि एक अच्छा सा तरीका ये होता है कि गिने चुने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बुला के धीरे से उनको शेयर इशू कर देना। इसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। समझ आ गया। तीसरा तरीका क्या है, राइट इशू। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, राइट इशू एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है बच्चों, तो राइट इशू तुम्हें बहुत अच्छे से समझना होगा, ठीक है। अगला तरीका है राइट इशू का। राइट इशू क्या होता है, राइट का मतलब अधिकार। भाई देखो एक बात बताओ, तुम्हारे घर में 4 मेंबर हैं, ठीक है, तुम्हारे घर में 4 मेंबर हैं और तुम्हारे पास 4 लड्डू हैं, तो इन 4 लड्डू को सबसे पहले तुम अपने घर में बांटोगे कि पहले बाहर वालों को बांटने लग जाओगे। अगर तुम बाहर वालों को बांटोगे तो घर वाले भूखे रह जाएंगे, सबसे पहले तुम्हें घर वालों को बांटना है। बस यही कॉन्सेप्ट चलता है राइट इशू में। कंपनी के शेयर्स ऑलरेडी कुछ शेयर होल्डर्स जो खरीद रखे हैं उन्हें ही नए शेयर्स इशू करना। मान लो एक्स वाई लिमिटेड के 1000 शेयर्स पहले से बिके हुए हैं, ठीक है, 1000 शेयर्स पहले से, जो 1000 शेयर्स पहले से शेयर होल्डर्स लेके बैठे हैं केवल उन्हीं को ही नए शेयर्स इशू करना। इसको बोलते हैं राइट इशू, मतलब प्री एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही नए शेयर्स इशू करना। अच्छा, कई बारी ये जो शेयर्स नए इशू किए जाते हैं ये डिस्काउंट में भी दिए जाते हैं, इनका कुछ रेशियो भी होता है देने का। जैसे कंपनी कह सकती है कि हम अपने राइट इशू 5:1 में बेचेंगे। इसका मतलब होता है कि जो शेयर होल्डर्स पहले से 5 शेयर्स खरीदा है मिनिमम, उसको हम नया 1 शेयर देंगे। फिर समझो, मान लो कोई शेयर होल्डर्स कंपनी के 5 शेयर खरीदा है तो कंपनी के 5:1 के अकॉर्डिंग उसको 1 शेयर मिलेंगे नए, ठीक है। मान लो उस शेयर का मार्केट में दाम 100 रुपए है, तो जो नया 1 शेयर जाएगा वो 90 रुपए में मान लिया बेच रहे हैं 10% डिस्काउंट में, तो राइट इशू के तहत एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को अगर वो 5 शेयर खरीद के रखे हैं तो एक नया शेयर 90 रुपए में दे दिया जाएगा। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद लास्ट होता है क्या, आईपीओ, ई आईपीओ। कंपनी जब नई नई होती है उसे कैपिटल जनरेट करना है, तो एक सबसे बढ़िया तरीका है जो आजकल खूब चल रहा है, नई कंपनियां ई आईपीओ ला देती हैं। इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें कुछ नहीं होता, नए शेयर्स को आप अपने मोबाइल में ऐप के थ्रू या फिर आप वेबसाइट के थ्रू डायरेक्ट पब्लिक को इशू कर देते हो। तो ये कुछ मेथड्स थे, ठीक है, जिसके थ्रू प्राइमरी मार्केट में कंपनियां क्या करती हैं, कैपिटल जनरेट करती हैं। होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए जहां पे मैं लेके आऊंगा सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, कैसे होता है, सब मिलेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो डिटेल में समझने के लिए आप इसको 2 से 3 बार रिवाइंड करिए। कोई प्रॉब्लम है कमेंट करिए। बाय बाय, टेक केयर।